राजा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, हमारे सामने एक मिसाल है, अब ये शुरू हुआ 3 के करीब जज साहिबान एक लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनके बारे में जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, या चलें अगर PMLN का मौक़िफ़ है, मैं चाहूँगा ज़रा मैं वो आपके सामने रख दूँ। अब ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहबा रिप्रेजेंट्स PMLN और उनकी बात मियां नवाज शरीफ साहब की बात। नासिर साहब, ये जब हम ये डिबेट शुरू करते हैं, ये बात शुरू करते हैं कि ये पहले कुछ नहीं हुआ, आज ये कौन सा ज़मीर कोई कानून या आइन के हुक्मरानी के लिए जागे हैं, क्या आपको लगता है जो अब 26वीं तरमीम हुई, अनफिनिश्ड एजेंडा था, 27वीं हो गई, कुछ वकला कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ। मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि देखें जो सियासी जजेस थे, अब वो अपने तौर पर उन्होंने एक महाज बनाया हुआ था, तो ये तो एक आईनी कानूनी अमल है, पार्लियामेंट ने किया है, तो उस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। आपके नज़दीक हमारी अदलिया के अंदर, ये मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, परसेप्शन बन गया है कि बड़ी महकूम किस्म की, बड़ी प्लाइंट जुडिशरी हो रही है विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस बहुत बढ़ गई है। क्या ये तासुर दुरुस्त है या हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं वहां से शुरू करूंगा जो आपने मरियम नवाज साहबा का वो क्लिप चलाया है, इस पर बाद में आते हैं जुडिशरी पे। लोगों को इतना क्या कहना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, और इतनी शार्ट उनकी मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ज्यादा लंबी बात भी नहीं है। मान लिया कि वो उनके फैसले उनके खिलाफ आए थे, लेकिन बहुत सारी बातों में उनके खिलाफ एविडेंसेस भी थे, मौजूद भी थे, डिपेंडिंग अपॉन इस सिचुएशन पे वो ठीक है, वो ना माने, उनका राइट है। और बाद में अदालतों से सजाएं भी हुई, जिन अदालतों से इनके मुखालफिन को सजाएं होती थी वो ठीक होते थे फैसले, जहां से इनको सजाएं होती थी वो गलत समझते थे। एक चीज। दूसरी, जब मरियम साहबा ये कहती हैं जी इनके जमीर अब जागे हैं, तो वो भूल जाती हैं, जहां से मैं मेमोरी लैब्स की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टिव मेमोरी लैब से वाकई में उनको याद। ये जस्टिस अतर मनीला, अगर आपको याद हो, आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप खुद प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं, आपको याद आ जाएगा जब ये जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कैप्टन सफ्दर थे, इनके केसेस नैब में भी लगे हुए थे, ट्रायल हो रहे थे, और इन्होंने अपील की थी यहाँ पे जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये जस्टिस अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे, इनके सामने केस लगा सर इनकी जमानत का। उन्होंने 40-41 पेजेस का जमानत का एक नोट लिखा और इन तीनों को जमानत दे दी थी उन्होंने, तीनों को, और ट्रायल चल रहा था। इस पे नैब ने जाके उन्होंने ये चैलेंज की थी वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसपे उस वक्त साकिब निसार और इनका ये सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब का बेंच था। इन्होंने जनाब उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए और इन अतर मनीला साहब की खासी इन्होंने खिंचाई की। इन्होंने कहा जनाब कि ये मुझे बताएं दुनिया में कहाँ पे होता है किसी को बेल देते हुए आप 40 सफ़े का एक नोट लिख दें, मतलब आपने तो फैसला कर दिया पहले से, आपने तो पहले से बैठ के वो कर दिया, तय कर दिया, तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? आप जमानत दे भी रहे थे तो आप वन लेनर दें कि फला हार्डशिप्स की वजह से, कंपैशनेट ग्राउंड है, बीमारी है, वट एवर जो भी है, आपने तो 40-41 पेज लिख दिया। आज भी पढ़ा होगा आपने, यकीनन पढ़ा होगा, इन्होंने भी पढ़ा होगा, हमारे दोस्त ने, इन शहजाद ने, उस पे उनकी खिंचाई की गई थी। लेकिन उन्होंने इनकी जमानत कैंसिल नहीं की थी, ये कह के कि नवाज शरीफ साहब जो है ऑलरेडी जेल में है किसी और मुकदमे में, लिहाजा हम इनकी बेल कैंसिल कर भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मरियम साहबा का उन्होंने लिखा था कि जनाब के बीइंग ए वोमेन हम कंपैशनेट ग्राउंड पे जाएंगे, इनकी हम बेल कैंसिल नहीं करते। तो कैप्टन साहब का कहा था कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, 1-2 साल की बात है। उन दोनों ने इनकी बेल कंफर्म की थी, बट विद वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन। तो जस्टिस अतर मनीला साहब ने तो इनको जमानतें दी हुई हैं, 40 पेजेस लिख के दिए हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि इनके जमीर नहीं जागे तो उनका जमीर तो उस वक्त जागा था, नंबर 1। और दूसरी बात होती है फैसले जमीर पे नहीं किए जाते, फैसले कानून की किताब पे किए जाते। हर एक का अपना जमीर है। आप मतलब हम तीनों बैठे हैं, आपका अपना जमीर है, शहजाद का अपना, मेरा अपना है, जरूरी हम तीनों का एक ही जमीर हो? यूनिवर्सल जमीर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वो चीजें यूनिवर्सल होती हैं, कोई कन्विक्शन होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब का ये आया था कि बीमार हो गए और इनको बाहर जाना है, तो 50 रुपए के स्टाम्प पे जो जमानत उन्होंने एक्सेप्ट की थी शहबाज शरीफ साहब की, जस्टिस अतर मनीला साहब ने की थी, आपको भी याद होगा। उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे इनको कहा था कि आप जमानत दे रहे हैं। हुकूमत ने कहा था 2-3 बिलियन रुपीज दें, इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही थी। नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का स्टाम्प दे के, और शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि 3 महीने बाद में अपने भाई को वापस ले आऊंगा, और अगले 3 साल वो वापस नहीं आए थे, और वो उनको अब्सकॉन्डर का दर्जा दे दिया था। सो वो पीएमएल नवाज ना, ये मतलब ये तस्वीर इसको नहीं देना चाहिए कि ये खुद गर्ज हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब इनको जो जज या कोई सहाफी, मतलब ये बात आपकी समझ आ गई कि ये तो ऑब्वियसली वो ये ना सर सब्जेक्टिव व्यू है, हम ये नहीं कह सकते, जमीर आपने दुरुस्त कहा, का अपना होता है। बट ये जो 27वीं तरमीम हुई है अभी,
ये जरा अगर मुझे ब्रीफली आप बताएं, फिर मैं चाहूंगा जरा शहजाद साहब भी इस पर रिफ्लेक्ट करें। सर ये बताइएगा क्लासा साहब, ये हमारी अदलिया महकूम हो गई है या नहीं? पहले भी हालात ऐसे ही थे, प्री 26th अमेंडमेंट और या प्री 27th अमेंडमेंट? सर मैं, जो आपका सवाल है इसका 27th अमेंडमेंट का, मेरी इस पे अपने सर्टेन रिजर्वेशन हैं। आप मुआशरे को इतना कंट्रोल कर लेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी, हुकूमत करेगी कि कहीं से भी आप कोई बात नहीं करने देंगे, डिसेंट नहीं होने देंगे, हर चीज अपनी मर्जी के उसमें हक में रखेंगे। तो फिर कजाफी साहब का मॉडल भी सामने है, फिर से हुस्न मुबारक का भी हमारे सामने है, फिर हसीना वाजिद को आज ही हमने देख लिया है, उनकी डेथ पेनल्टी वहां पे अनाउंस हुई है, फिर सदाम हुसैन, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। आप आयरन कल्टन बनाएंगे, सोसाइटी को घुटेंगे, इनको सिक्रिव करेंगे, इनको दबाएंगे, इनको प्रेस करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ कहीं से फैसला ना आए, कोई प्रोग्राम ना आए, कोई बात ना हो। तो हजूर अब तक आपकी जो दुकान चलती रही है, पाकिस्तानी एक डायनेमिक एक सोसाइटी है, यहाँ पे आपको हर किस्म की क्राउड मिलता है और आप उनको स्टीम, उनका कथारसिस होने देते हैं। आप इस तरह की उसमें सोसाइटी में जहां पे रेगुलेटर नहीं, मतलब बिजनेसमैन भी खुद है, मिलें भी इनकी हैं, शुगर मिलें भी इनकी हैं, आईपीपीज भी इनके, बिजली घर, दाल दलिया, इनका दूध दही सब कुछ आप बेचते हैं। फिर उसके बाद आप रेगुलेटर को खुद भी लगाते हैं, डीजी या जितने भी अफसरान भी खुद लगाते हैं। फिर क्राइसिस भी पैदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैसले भी खुद कर रहे हैं, और फिर चाहते हैं अदालत आप पे बात भी ना करे, कोई आपको मीडिया भी कुछ ना कहे, कहे तो जमहूरियत खतरे में पैदा है पड़ जाएगी। ये तो अपनी साइड पे। लास्टली हमारी अदलिया ने भी जिस तरीके का, और हम मीडिया ने 180 की स्पीड पे जा रहे थे ना सर, मतलब हमारा भी अपना बहुत सारा कसूर है कि हमने बहुत सारी चीजें जो दाएं बाएं करके, किसी ने कोई एथिक्स नहीं देखी, जर्नलिज्म नहीं देखा, किसी ने कोई यहाँ पे जर्नलिस्ट या आपकी जुडिशियल जो वैल्यूज थी, जुडिशियल फैसले थे, जिस तरह के फैसले अदलिया ने किए हैं पिछले कुछ अरसे में, वो कोई फैसले थे अपना अपना ही कानून लिखने की कोशिश करेंगे। सो अदलिया का भी इसमें कसूर है, मीडिया वालों का है। लेकिन हुकूमतों का मसला ये नहीं होता कि आप सब आर्गन्स ऑफ सोसाइटी का दम घुट के उनके ऊपर डंडे से बैठ के कंट्रोल का जो समय वो नहीं होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गया। नुकसान होगा, बिल्कुल। अच्छा, आपको नुकसान होगा, सोसाइटी की आवाज दबाएंगे। शहजाद साहब, ये जो, क्योंकि आई बिलीव आपने एक बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर आई बिलीव प्रोग्राम या सेगमेंट भी किया, जो फैसले ऑथर किए इन जज साहिबान ने, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने रिसेंटली किया है। मुझे ये बताइए कि ये इस्तीफे भी आ गए, लाहौर हाई कोर्ट से भी आ गया, और ये 27वीं तरमीम भी हो गई। क्या जो कंट्रोल का एक कैफियत आपको नजर आता है, आप सेंस भी करते हैं, ऑब्वियसली आप भी और क्लासा साहब भी इस्लामाबाद में बेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग इंप्रेशन है कि जी अब तो बिल्कुल ही, अगर पहले था कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती रही अदलिया को माजी में, तो अब फार्मूला बदल गया है शायद, या हुकूमत ने इसको खुद अपना लिया है और हुकूमत ने बड़ा कंट्रोल कर लिया, इसको जजशिप नहीं रहने दिया बल्कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने ये प्रोग्राम किया था, कुछ केसेस की मिसाल तो अभी क्लासरा साहब ने भी दी, जो बेल के केसेस थे जो अतर मिनुल्लाह साहब ने दिए। फिर मंसूर अली शाह साहब के तो मुतादिद ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको याद होगा खासतौर पर 2023 में जब 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन का मामला था, तो उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग हो गए थे, ये कह के कि उस वक्त बंदियाल साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर अमल नहीं किया, और अतर मिनुल्लाह साहब की उस पर जजमेंट आई थी। और उस वक्त के जो सारे जो पीएमएलएन के या पीडीएम के लोग थे, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त की मरियम औरंगजेब साहिबा, वो तो गुन गा रही थी इन जजेस की कि बड़े जबरदस्त जजेस हैं। और सिर्फ केसेस ही नहीं, मुनीब आपको पता है कि जब ये 2 साल तक बहस चलती रही कि लाइक माइंडेड बेंचेस बनते हैं और वो एक जैसे फैसले देते हैं जो कि पीटीआई के हक में जा रहे होते हैं, नून लीग के खिलाफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन से जजेस थे जो कि आवाज उठाते थे? यही मंसूर अली शाह साहब थे, अतर मिनुल्लाह साहब थे।